हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपनी लाइव क्लास में कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग समझाई है। तो कटिंग वाले पार्ट में कई लोगों की कमेंट ये आई है कि मैम इसमें लास्ट में स्लीव्स की कटिंग हमें नहीं दिख रही है। तो शायद मेरी लाइव क्लास में ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, स्लीव्स की कटिंग नहीं हो पाई है, शायद कोई नेटवर्क इश्यू। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो अलग से ये स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में ही हम ये बैलून स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे। स्टिचिंग वाला पार्ट मैंने अपने लाइव सेशन में आपको पूरा समझाया है। आप मेरे लाइव सेशन में जाके स्टिचिंग वाला पार्ट इसका पूरा देख सकते हो कि स्लीव्स को हम किस तरीके से स्टिच करना है। बाकी रही इसकी कटिंग की बात, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कटिंग वाला पार्ट सिखाती हूँ। पेपर पे कटिंग करूंगी तो किस तरीके से हमें इसको मैट फैब्रिक पर कट करना है। तो चलिए आगे हम वीडियो में तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक पेपर लिया है जिसपे मैं स्लीव्स की पैटर्न कट करूंगी और किस तरीके से फैब्रिक पर आप कटिंग करोगे इसकी, उसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है सिंपल सा ही। तो इसमें मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। सेम तरीके से आप अपने मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हो। तो देखिए, जब भी आप एल्बो तक की स्लीव्स बनाओगे फ्रेंड्स, तो उसमें हमें नीचे की साइड कम से कम 2.5 इंची की चौड़ी हमें पट्टी चाहिएगी। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, ये पट्टी मैंने यहाँ पे 2.5 की रेडी रखी है। तो पट्टी की कटिंग हमें अलग से करनी है। बाकी देखो, पूरी अगर टोटल स्लीव्स की लेंथ हमारी 9.5 है तो इसमें से हमें यहाँ से पट्टी को माइनस करना है। तो 9.5 में से हमें माइनस करना है जितनी हम रेडी पट्टी रख रहे हैं 2.5। तो हमें जो ऊपर की स्लीव्स लेनी है जिसमें हमें ये बैलून्स वाला पार्ट कवर करना है, वो लेना है 7 इंच का। आपकी लेंथ आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके हैंड के अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ जितना भी आप रखना चाहो, एल्बो तक शॉर्ट स्लीव जितनी आप बना रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग 7 इंच चाहिए। अब देखो, 7 इंच में हमें हाफ इंच पट्टी में अटैच होगा, हाफ इंच हमारी स्लीव्स में अटैच होगा। तो टोटल हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है यहाँ पे 8 इंच की। 8 इंच मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ ली है फ्रेंड्स। यहाँ से ये लाइन को मैं इस तरीके से सीधा करूंगी। ये मैंने यहाँ पे सीधा किया है। ये आर्म होल 16 के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। जितना भी आपका आर्म होल सेम आपको इसी पैटर्न से उसको कट करना है। 16 का आर्म होल है। बाइसेप्स जब हम स्टैंडर्ड साइज में स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो वहाँ बाइसेप्स 11.5 से लेके हमारा 12.25 तक मिलता है हमें हमारा बाइसेप्स। तो मान लीजिए यहाँ हमारा बाइसेप्स है 11.5। ये मैं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ फ्रेंड, बट आपको मेजरमेंट लेने के बाद ये स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखो, 11 पॉइंट का पहले हमें यहाँ से हाफ करना है। तो यहाँ से आएगा मेरा 5.75 में फ्रेंड्स यहाँ हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि यहाँ से हमारी स्लीव्स टाइट ना हो। तो 5.75 में हम प्लस करेंगे 0.5, हाफ इंच मैंने इसमें प्लस किया है। तो यहाँ से हमें टोटल लेना है 6.25 पे मैंने मार्क किया। सेम ये लाइन को मैं यहाँ से सीधा कर देना है। देखो, स्लीव्स में जितना बाइसेप्स आपका ये फोल्डेड साइड की साइड ज्यादा होगा, उतना ही आपका आर्म होल में कैप हाइट ज्यादा निकलेगी। जितना ये बाहर की साइड ज्यादा होगा, उतनी ही आपको कैप हाइट कम मिलेगी। आप हैवी लेडी का बनाओगे किसी का भी, उनका बाइसेप्स आपको भारी मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलने के कारण उनका यहाँ से ऊपर आर्म होल की चौड़ाई बढ़ के आएगी। जैसे ही ये लेंथ हमारी बढ़ के आएगी तो वहां इनकी कैप हाइट भी कम मिलेगी आपको। जितना ये पार्ट अंदर की साइड आप देखोगे, उतनी यहाँ से कैप हाइट ज्यादा मिलेगी। जितना ये पार्ट आप बाहर की साइड देखोगे, उतनी ही कैप हाइट आपको कम मिलेगी। तो ये एज पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से बाइसेप्स जिसका भी आप बना रहे हो उसका एज पे डिपेंड करेगा। जितनी भी यहाँ से बाजू की जो चौड़ाई होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी कैप हाइट निकलती है। तो यहाँ से मैंने ये मार्क किया है 6.25 पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से, जैसे मेरा यहाँ पे 16 का आर्म होल है, 16 का हमें हाफ करना है 8 इंच। तो यहाँ से इंच टेप को रखना है। देखो, मैं स्लीव्स की कई बार आपको समझा रही हूँ, वीडियो में हर वीडियो में आ रहा है, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो देखिए, यहाँ से हमें 8 इंच पे मार्क करना। देखो, अगर ये वाली लाइन मुझे बहुत और करीब मिलती तो मेरा ये जो है आर्म होल और भी ज्यादा मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। तो देखिए, मेरा यहाँ पे 8 इंच यहाँ मिल रहा है, ये लाइन को यहाँ टच कर रहा है। तो यहाँ आपको बाइसेप्स के अकॉर्डिंग ही ये लेंथ आपको मिलेगी इस तरीके से। तो ये बॉक्स बना लेंगे हम एक तरह से। ये हो गया हमारा बॉक्स। हो गया फ्रेंड्स स्लीव्स कटिंग करने का फर्मा। अब जो बैलून स्लीव्स हमें बनानी है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, उसको बनाने के लिए यहाँ हमें ऊपर की साइड एक्स्ट्रा पेपर हो, फैब्रिक हो, वो हमें चाहिए। कम से कम हमें यहाँ से 2 इंच से 3 इंच तक का ऊपर फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ये पेपर पड़ा है, ये मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेपर को पेस्ट कर लिया है। तो आपको भी फैब्रिक को इतना लेंथ में लेना है जितनी आपकी स्लीव जा रही है इसमें, उससे ऊपर आपको कम से कम यहाँ पे 3 इंच का फैब्रिक लेना। तो यहाँ मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी। आप ये पफ बनाने के लिए यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। ज्यादा अच्छा पफ बनेगा आप 2 से 3 इंच के बीच में जो भी लोगे। इस तरीके से मैंने ये मार्क किया है फ्रेंड्स। ये मार्क को हमें ये सेंटर पॉइंट जो हमने बैक वाला क्रॉस मार्क लगाया था, यहाँ तक अपनी फ्रेंच कर्व से ये लाइन को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये हमारी पफ स्लीव्स की सी कटिंग होगी।
सिंपल ये वाले पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो गई। ये एक तरह से स्लीव्स का फर्मा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये वाले पार्ट को मैं इस तरीके से कटिंग करूंगी। देखो इस स्लीव्स में आप फ्रंट की कटिंग कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें चाहिए कपड़ा फूला हुआ सा। तो फ्रंट के बैक का आप सेम भी रखोगे तो भी आपका इसमें चलेगा। तो देखो यहाँ से कट लगाएंगे। ये एक तरह से हमारी पफ स्लीव्स की सी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। तो आप स्लीव्स देख रहे हो किस तरीके से हमारी यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी आपकी फिटिंग है स्लीव्स में, फ्रंट वाली जो हमारी स्लीव्स की राउंड फिटिंग होती है, उसका आपको एक तरह से कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें अपनी स्लीव्स को ओपन करना है। सेंटर लाइन से देखना है फ्रेंड्स कि इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितनी इसमें प्लेटेड हम कट कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिस्टेंस है 5.5। तो यहाँ मैं 1.25 पे मार्क करती हूँ इस तरीके से। तो मेरा सेंटर तक आ गया। ये पूरा डिस्टेंस मुझे मिल गया, 1.25 का डिस्टेंस मिल गया है। एक एक प्लेट हमें यहाँ से इस तरीके से कट करनी है। आपको भी जितनी आपकी स्लीव्स की राउंड हो उसमें आपको ये डिस्टेंस एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ये लाइनों को यहाँ से सीधा करना है इस तरीके से। ये ट्रेंडिंग स्लीव्स हैं फ्रेंड्स, ट्रेंड में चली हुई हैं। पता नहीं लाइव में कुछ नेटवर्क इश्यू से शायद ये नहीं उसमें आ पाई थी। बाकी मैंने लाइव में इसका कटिंग का पूरा पार्ट इसी तरीके से समझाया था, लेकिन कमेंटों को ध्यान में रखते हुए देखते हुए तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए ये लाइन हमें इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा हमें पॉइंट छोड़ना है 1/4 इंच का। बाकी इन पट्टियों को हमें इस तरीके से यहाँ से कट करना है इस तरीके से। आप ये स्लीव्स को किसी कुर्ते में बना सकते हो, किसी टॉप में भी बना सकते हो, ब्लाउज में भी आप इनको बना सकते हो। स्लीव्स कॉमन है, किसी में भी आप बनाओगे तो लुक में ये अच्छा ही दिखेंगी। तो देखो इस तरीके से मैंने ये सभी पार्टों पे जो हमने लाइन खींची थी फ्रेंड्स यहाँ से सभी को मैंने यहाँ से कट कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमें इनको अपने फैब्रिक पे कट करना है। मैंने अस्तर का ही यहाँ पे एक नॉर्मल सा फैब्रिक लिया है। आप पेपर पे कटिंग करने के बाद अपने डायरेक्ट फैब्रिक पर भी इसको कट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैं एक फैब्रिक आपको ले लेना है इस तरीके से। अब देखो ये अस्तर है जो मेरा, इसमें सेंटर लाइन यहाँ बनी हुई है। अस्तर जैसे सेंटर से फोल्ड होके आता है हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे सेंटर वाली लाइन को ही रखना है हमें इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड यहाँ तक हमें नीचे भी अपने फैब्रिक में गैप लेना है। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है जितना हमने इन प्लेटों का डिस्टेंस रखा है सेम आपको यहाँ नीचे की साइड भी 1.25 पे मार्क करना है, क्योंकि फिर जैसे ही यहाँ पे गैदर डालेंगे तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, चढ़ेगा ऊपर की साइड। तो यहाँ से हमें इस तरीके से राउंड में इनको कट करना है। तो देखो सेंटर वाली लाइन को हमें इस तरीके से रखना है। इसको अब हमें इस तरीके से खोलना है। सेंटर वाली लाइन का डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 1.25 का। तो यहाँ से हमारा 1.25 का जैसे हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 में 1 पॉइंट ज्यादा 0.75 को हम सेंटर पे रखेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। तो देखिए अब ये जो हमने कटिंग की थी ये वाली पट्टियां, इनको हम इस तरीके से, आप यहाँ पे टेप लगा सकते हो, कुछ भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको सेट कर दिया है। यहाँ पे ये वाली हमारी यहाँ सेट होगी इस तरीके से। ऊपर से सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से। तो ये अभी यहाँ पे हो गई है फिक्स। अब फिर जो भी हमें प्लेटों का यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, जितनी इसकी चौड़ाई है उतना ही हमें यहाँ पे डिस्टेंस रखना है 1.25। ये प्लेट हमारी यहाँ आएगी, सेम फिर से हमें 1.25 पे मार्क करना है। तो ये प्लेट हमारी यहाँ आएगी इस तरीके से, सेम हमें यहाँ पे 1.25 पे मार्क करना है। तो ये वाली प्लेट आएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से। इतना इनमें गैप छोड़ना। अगर आपको बहुत ज्यादा वैल्यूम चाहिए तो इसमें जितना हम यहाँ पे गैप ले रहे हैं उसमें और 1/2 इंच प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका ज्यादा गैप हो जाएगा। तो मैं एक बार इधर साइड भी ये 1.25 पे मार्क कर देती हूँ, पूरा गैप बना देती हूँ। 1.25 का रखते हुए पूरी प्लेटों को सेट कर लिया है। आपको यहाँ पे ज्यादा बैलून सा चाहिए स्लीव्स में तो आप ये गैप को थोड़ा और आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर से हमें ये सेम मार्किंग करनी है जैसी भी हमारी ये मार्किंग हो रही है। हमारी जो पेपर कटिंग में ये आर्म होल की मार्किंग है सेम तरीके से करनी है, लेकिन नीचे से फ्रेंड्स हमें थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है
क्योंकि ये राउंड में जाएगा और जैसे इसमें गैदर डालेंगे तो ये छोटा बड़ा ना हो, उसके लिए आपको फिटिंग तक तो देखो सीधा ही मार्क रखना है इस तरीके से। बाकी जैसे जैसे आप सेंटर तक आओगे आपको ये पार्ट को इस तरीके से बढ़ाना है, यहाँ तक आपको सेंटर तक ये मार्किंग को इस तरीके से लाना है। फिर सेंटर से आपको सेम ये मार्किंग को यहाँ तक इस तरीके से लेके जाना है। बस आपको इस स्लीव्स को इस तरीके से कटिंग करनी है। देखो इस तरीके की स्लीव्स में आप किस तरीके की भी डिजाइन डाल सकते हो, स्लीव्स आपकी अलग ही बन के आएंगी। तो यहाँ से देखो मैं पूरे फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर दूंगी। अब जैसे मैं ये अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, सेम आपको भी अपने मेन फैब्रिक पर इसको कट कर लेना है। और जैसा हमने स्टिचिंग वाले पार्ट में इसकी स्टिचिंग सीखी, स्लीव को किस तरीके से हमें बनाना होता है, तो वो आप साइड में वीडियो देख सकते हो। मेरी एक स्टिचिंग वाली वीडियो चली हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहां से भी आप इस पे क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो पर जा सकते हो। रही बात कटिंग की फ्रेंड्स, तो कटिंग की वीडियो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो आप ये कटिंग आई होप आपको ये समझ आई होगी। बस कटिंग में आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई देखनी है और जो भी आपकी चौड़ाई वगैरह आएगी उससे आपको पहले नॉर्मल स्लीव्स कट करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे, देन उसके बाद आपको इस तरीके से प्लेटेड कट करनी है। तो यहाँ मैंने ये सारी प्लेट को कट कर लिया है, बॉल पेन से सेट कर लिया था। बॉल पेन मैं अब यहाँ से हटा दूंगी फ्रेंड्स सारी इस तरीके से। आप अगर इस तरीके से टेबल पे कट कर रहे हो तो आप बॉल पेन से बराबर करके सेट कर सकते हो इस तरीके से। ये पेपर को अब हम हटा देंगे, इसका अब हमें काम नहीं है। अब देखो जैसे मैंने ये स्लीव्स यहाँ पे कट की है फ्रेंड्स, सेम आपको इसको अपने मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये रहेगा हमारा आर्म होल वाला साइड का, और नीचे वाला देख रहे हो ये रहेगा हमारा नीचे जो राउंड शेप आएगी हमारी स्लीव्स की। तो इसमें देखो यहाँ आपने जितना आपने लंबाई में गैप लिया है उतना ही आप इसमें प्लेटेड डालोगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 इंच की एक्स्ट्रा ऊपर की साइड पे निकाली थी, तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे एक साइड मार्क करेंगे, 3 इंच पे हम एक साइड मार्क करेंगे। तो इतने ही बीच में हमें यहाँ पे प्लेटेड डालनी है कुछ इस तरीके से। प्लेटेड यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी ही डालनी है ताकि यहाँ पे हमारा एक तरह से पफ सा बने। ये हमारा ऊपर पफ बनेगा। नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है, धागा खींचने वाली, आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ से आप गैदर्स बना के और पट्टी आपको अपने मेजरमेंट राउंड गोलाई के अकॉर्डिंग कट कर लेनी। आपको इसकी कटिंग समझ आई होगी, इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। एक बार आप जरूर ट्राई करना। आप देख सकते हो मैंने ये वियर भी कर रखा है, ये इसकी स्लीव्स बनाई है। स्टिचिंग वाला पार्ट आप सेशन में जाके देख सकते हो। कटिंग वाले पार्ट के लिए आप ये वीडियो जरूर वॉच करना। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। इसका मैं लाइव सेशन में जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके भी देख सकते हो। थैंक यू।